तो अब हम उस मुकाम पे आ चुके जनाब इंट्रो देखने के बाद कि जो बेसिक चीज़ होता है, जो बेसिक हमारे पास सरदर्द है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास कह सकते हो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ नहीं याद होते हैं। तो ग्राफ होना तो बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे जो बिना ग्राफ के बनते ही नहीं है। ठीक है, ग्राफ के नहीं बनते हमारे पास, तो ग्राफ याद रखना मतलब कोई सब ऐसा मैथड हो हमारे पास जिससे हम ग्राफ याद रख ले। तो हाँ जनाब है मैथड हमारे पास, शुरुआत से हम ट्रिक्स लेके आ रहे हैं हमारे पास, तो इसमें क्यों नहीं लाएंगे जो जो मेन है हमारे पास। तो सबसे पहले याद रख लो, लर्निंग स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, आपको याद रखना है। पहले हम ऐसा बात करेंगे साइन इनवर्स की, बहुत तो थीटा यहाँ पे लिखते हुए चले, नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन बन गई। यहाँ पे लिखेंगे कॉस पावर 1, अच्छा बोल देते हैं कॉस इनवर्स बोलते हैं आप, कभी कभी पावर लेकिन ना बोलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दे, इसकी जगह हम लिख दे कितना, टेन इनवर्स, इसकी जगह बोल दे कॉट इनवर्स, और जनाब इसकी जगह बोल दे क्या, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। देखो हमेशा यही याद रखिएगा कि कॉसेक ये मतलब इसके ऑर्डर में इसके उसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, खैर इसका ऑर्डर पे वापस यही रखिएगा। पहले ऑर्डर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, फिर दूसरे में 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा। ठीक है, ये ऑर्डर हमेशा यही याद रखिएगा क्योंकि उसका ऐसी बात है ट्रिक्स है हमारे पास, तो याद तो बनेगी रहेगी हमारे पास। ठीक, ऑर्डर वाइज चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लाइन खींच लो हमारे पास, इतना इतना बना दे। ठीक है, ठीक है, तो आप में कुछ इसमें जो हमने बनाया हुआ है, हालांकि इसमें तो अभी हम बनाएंगे वापस ग्राफ, लेकिन कुछ ऑर्डर महसूस हो रहा है आपको कि जो ये ऑर्डर कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पास 4 है, ये 5 है, ये 6 है। याद रखने तरीका भी बताएंगे हमारे पास। तो कुछ ऑर्डर पैटर्न मौजूद हो रहा है कि हाँ कि जितने भी 2 है, 4 है, 6 है हमारे पास, उसमें हमारे पास ध्यान से देखो, तो ये पूरा पूरा नहीं, ये हाफ है हमारे पास। नीचे का इसमें केवल क्या, इसमें हमारे पास पूरा एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी पूरा कोऑर्डिनेट है, यानी 4 पूरे पूरे कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पे पूरे पूरे कोऑर्डिनेट नहीं, सिर्फ 2 है, इसमें भी 2, यानी हमारे पास 2 4 6 में हमारे पास पूरे पूरे कोऑर्डिनेट नहीं है। तो किसमें किसमें पूरे कोऑर्डिनेट 2 4 6, यानी कॉस कॉस कॉट सेक, यानी कॉस कॉट सेक में हमारे पास पूरे पूरे कोऑर्डिनेट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे रखना है। कॉस अगर ये हमारे पास किसका ग्राफ होगा, ये जनाब किसका ग्राफ होगा, तो यहाँ पास किसका ग्राफ होगा, कॉस एक्स का ग्राफ होगा। ITF अब मिटा दे, समझ में तो आ ही रहा है कि ITF ही पढ़ रहा है। ठीक है, ये किसका ग्राफ होगा हमारे पास, साइन इनवर्स ए का एक्स लिख दो। ठीक है, ये साइन ये हमारे पास किसका ग्राफ होगा, टेन इनवर्स 1 का ग्राफ होगा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका देखो, फा जानते हो, फा से फल वो बनाओ, कहाँ पे बनाना है, कॉस में बनाना है हमारे पास। तो कैसे बनता है फा से फल, फा से फल ऐसे बनता है। अब ध्यान से देखो हमारे पास कॉस कॉस कॉट सेक हमेशा ऐसे ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस केवल हमारे पास पूरे पूरे कोऑर्डिनेट ही बनेंगे, हाफ कोऑर्डिनेट बनेगा। देखो हाफ बना, नीचे कुछ नहीं, केवल देखो ऊपर ही का। ठीक है, अब देखो कॉस का सेक का साइन का कैसे बना, साइन का बना उल्टा फा, साइन कैसे बनेगा उल्टा फा, लेकिन पूरे पूरे एक्सिस है, तो चारों कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी कितने 2 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कितने 2 कोऑर्डिनेट, इस वजह से इतना ही बना, इसमें भी इतना ही बनेगा, इसमें भी इतना ही बनेगा। लेकिन जिसमें जिसमें पूरे पूरे कोऑर्डिनेट आएंगे उसके बीच से साइन ग्राफ पास होगा। क्या बोला हमने, डायलॉग देखिएगा, जितने जितने पूरे पूरे कोऑर्डिनेट हैं उसके बीच से ग्राफ पास होगा, यानी आधा ग्राफ ऊपर होगा, आधा ग्राफ नीचे होगा। देखो कैसे, उसका उल्टा फा बनता है, यानी जब भी साइन इनवर्स से ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का उल्टा बनाएंगे, यानी कॉस का उल्टा मतलब एक तो आपके पास फा, ओरिजिनल फा तो ऐसे ही बनता है ना, फा से फल। ठीक है, तो फा से फल बना, इसको उल्टा बनाना आपस। तो आप पूरे पूरे देखो, इसमें तो केवल ऊपर ही का कोऑर्डिनेट था और इसमें वहाँ पर ऊपर का भी नीचे भी, तो पूरी पूरी हर जगह सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी ये इसका ग्राफ ये बना। कुछ बात समझ में आ रही है। अब अगर इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ अलग बनता है हमारे पास। यहाँ पर 10 ग्राफ है, तो 10 ग्राफ ये 10 ग्राफ कैसे याद रखना, देखो पहले कॉस का ग्राफ याद करो, कॉस का ग्राफ, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक हमारे पास हाफ होता है, हाफ मतलब नीचे कोई रोल ऊपर ही ऊपर। ठीक है, कॉट में भी ऊपर ही ऊपर और सेक में भी ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर ऊपर। कॉस का ग्राफ कैसे होता है, फा। अब अगर नीचे कुछ है नहीं हमारे पास, नीचे कोई कोऑर्डिनेट तो है नहीं हमारे पास, तो नीचे ग्राफ थोड़ी बनेगा, ऊपर ही बनेगा। कॉस का फा यानी ऊपर ही ऊपर, जैसे उसके पास कैसा
मतलब जैसा हमारे पास उसका ग्राफ है ना, ऊपर ही कितना कितना एक्सिस है हमारे पास, कितना क्या है, इतना ही है जनाब, तो इसी में ऊपर बनेगा। साइन का मतलब, साइन का मतलब ये होता है कि जो भी फा, उल्टा फा, साइन मतलब उल्टा फा का ग्राफ। उल्टा फा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन इसमें तो पूरे पूरे कोऑर्डिनेट है, तो ऊपर भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नीचे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसमें केवल नीचे कुछ था ही नहीं, तो ऊपर ही पूरा बना दिया हमारे पास, ठीक है। अब 10 का ग्राफ बताओ। 10 का ग्राफ बनता है चढ़ता हुआ, यानी चढ़ता हुआ ग्राफ। इसका ग्राफ अब देखो, कॉट का ग्राफ जरूर इसका उल्टा बनेगा हमारे पास, कॉट का ग्राफ जरूर उल्टा बनेगा। हाँ, अब देखो उल्टा का, इसका उल्टा बनेगा। देखो कॉस का ग्राफ, देखो कॉस का मतलब सीधा फा, नीचे कुछ था नहीं, ऊपर ही ऊपर बन गया। साइन मतलब नीचे, साइन ऊपर भी है नीचे भी, तो उसका मतलब उल्टा फा बनेगा, वो भी नीचे भी बना पर ऊपर बना। 10 का ग्राफ कैसा है, चढ़ता हुआ। अब कॉस का ग्राफ कैसा होगा, नीचे कुछ है नहीं ना, तो अब देखो नीचे कुछ है नहीं हमारे पास, तो नीचे इसमें तो ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ है नहीं ना नीचे, तो यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके का, अबे उतरता हुआ फा। 10 का ग्राफ चढ़ता हुआ फा, इसका उतरता हुआ फा, इस तरीके का, ठीक है। अरे हम्म, इसका पता है, थोड़ा सा अजीब बना यहाँ पर। यहाँ पे कैसे चढ़ता हुआ फा है, इसका तो कैसे उतरता हुआ फा। पहले देखो याद रख, बना लो, देखो याद बना लो। पहले सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट कैसे बनाओगे, 2 4 6 में हाफ हाफ कोऑर्डिनेट, केवल ऊपर ऊपर वाले, ऊपर ऊपर वाले, ऊपर ऊपर वाले, बाकी जितने बचे 1 3 5 में पूरे पूरे कोऑर्डिनेट है। फिर हमने पहले कॉस का ग्राफ बना। देखो नीचे जिसमें कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो उसमें ग्राफ तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि ग्राफ तो कोऑर्डिनेट में बनता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट प्लेन में बनता है हमारे पास, ऑर्डिनरी प्लेन में बनता है, ठीक है। कॉस मतलब कैसा है, सबसे पहले शुरुआत करी थी कॉस का ग्राफ बनाने की, ठीक है। हमने जितना भी हमारे पास कोऑर्डिनेट था ऊपर ही ऊपर, तो ऊपर ही ऊपर ग्राफ बनेगा। फिर हमने देखा कॉस का ग्राफ उल्टा बनता है, किसका, साइन का ग्राफ उल्टा बनता है, लेकिन उल्टा किसका बनता है, कॉस के ग्राफ को, तो उल्टा बना दिया हमारे पास। लेकिन इसमें पूरे पूरे एक्सिस हमारे पास, एक्स मतलब नीचे भी है ऊपर भी है, तो पूरी जगह सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, नीचे वाले की भी ऊपर वाले की, उल्टा फा बना दिया। 10 कैसे बनता है हमारे पास, चारों कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे पास, तो 10 का ग्राफ कैसे याद रखना है, चढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ। अब 10 हमारे पास, अब देखो कॉट का ग्राफ का, तो कॉट का ग्राफ नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जरूर बात है, जब नीचे नहीं तो ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब अब नीचे जो चीज़ है ही नहीं हमारे पास, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, तो इसमें कुछ है क्या, नहीं है, तो जितना है उतने में काम करना पड़ेगा। तो इसमें तो क्या, उतरता हुआ, इसमें चढ़ता हुआ ग्राफ, इसमें उतरता हुआ ग्राफ। बेसिक चीज़ समझ में आएगी, बार बार बोल चुके हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास, तो लो वो चीज़ देख लो। मतलब लोग तो बहुत सारे, हम खुद ही अगर ये तो हमें ट्रिक्स बताए हैं, तो लोग इस ये वाली जो ट्रिक है ना, ये बात करता है, पहले इसका जेन्युइन मेथड समझा लेते हैं हमारे पास। ये वाला, ये पहले अगर कॉस का ग्राफ बनेगा हमारे पास, तो एक बार कॉस का ग्राफ बनेगा इस तरीके का, ये साइन का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। अब ये जो जहाँ जाएंगे इस तरीके के डोम आएंगे हमारे पास, इस तरीके के लोग सिखाते हैं ना, ये बने यहाँ पास कॉसेक का ग्राफ। तो ये हम डायरेक्टली कंक्लूजन में पहुंच के आपके साथ चीज़ बता रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, रिवीजन के तौर पे, ठीक है। आपने जरूर इसका ग्राफ नहीं बताया, इन दोनों ग्राफ क्यों, हाँ ये पहली चीज़ तो किसका है, किसका ग्राफ है हमारे पास, जहाँ भी हमारे पास कॉट एक्स का ग्राफ है, कॉट इनवर्स एक्स का, ये किसका हमने कहा था 5 नंबर क्या आएगा, कॉसेक आएगा। तो ये पहलू जो है ना, जो चल रहा है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद कहानी, मतलब ये नहीं तो ITF भी नहीं, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब इसका ग्राफ कोई पूछेगा जनाब, तो एक बार इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा अलग नहीं है, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है हमारे पास साइन का। साइन ग्राफ कैसा है, इस तरीके का, बना लो एक बार। हमने कहा बना लो, हमने कहा ठीक है, आपने कहा, हमने बना लिया। एक बार इसका, एक बार चलो इसका भी बना ले, साथ साथ बना ले, साथ साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का ग्राफ बना लो एक बार, यानी सीधा फा, कॉस ग्राफ मतलब सीधा फा, साइन मतलब उल्टा फा, वो भी देखो। साइन मतलब कैसा होता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, तो पूरे जगह सेटिस्फाई करने पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। ये फिर अब इसका मतलब कैसे, अब इसका मतलब, अब देखो ये जहाँ खत्म हुआ यहीं से इसको बढ़ा दो, ये जहाँ खत्म हुआ वहीं से इसको बढ़ा दो, ये जहाँ खत्म हुआ वहीं से इसको बढ़ा दो, ये जहाँ खत्म हुआ वहीं से इसको बढ़ा दो। अब ये जो डेडनेस वाला है इसको मिटा दो, ये चीज़, ये बन गया आपस ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बना। अब बेसिक चीज़ तो आपको बनाना आ ही गई होगी कैसे। ये क्या इतना ही, अभी नहीं, अभी इतना ही पूरा नहीं हुआ, हालांकि अभी हमें पूरी पूरी बात करनी है आपस, किसकी पूरी पूरी बात करनी है,
तो यहाँ से एक एसिम्पटॉट जाएगी हमारे पास। एसिम्पटॉट का मतलब होता है वो लाइन जिसको कर्व कभी छू ना पाए। ये हम एज्यूम करते हैं कि वो जो ये मतलब डेडेस्ट लाइन को बोलते हैं एसिम्पटॉट, और एसिम्पटॉट का मतलब ये होता है कि जो भी कर्व जा रहा है ना आप ये इसको छू ही ना पाए, समझ रहे हो? यानी मानते हैं कि जो टेंजेंट एक तरीके की टेंजेंट है जो कि इन्फिनाइट में जाके मिलती है। एसिम्पटॉट एक तरीके की टेंजेंट है जो कि कर्व से इन्फिनाइट में जाके मिलती है, यानी चाहे जितना क्लोज आ जाए कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, चाहे अप्रोचेस टू बिल्कुल टच भी हो जाए, टेंजेंजिबल हो जाए हमारे पास, फिर भी उसको कभी टच नहीं करेगी। ये बोला जाता है कि इन्फिनाइट में जाके टच करेगी, ठीक है। तो ये कहानी कितनी हो जाएगी, माइनस का पाई बाई 2। हालांकि अभी पूरी बात करेंगे, यही नहीं रोक देंगे हमारे पास। उसी तरीके से यहाँ से भी एक एसिम्पटॉट जाती है, और यहाँ से तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो एसिम्पटॉट है तो ये इनके बीच से ही जाती है गुजरते हुए, एक ये एसिम्पटॉट, ठीक है। अब बनाना सीखे, पहले कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, सॉरी साइन का होता है। एक बार साइन ग्राफ बना लो, साइन का ग्राफ मतलब उल्टा फा बनाए, यहाँ पे सीधा फा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम बेसिक इसकी बात कर लें, हमारे पास किसकी बात कर लें, इनके रेंज और कोडोमेन वगैरह की बात कर लें हमारे पास, ठीक है। ठीक है, चलो इनके ये किसका ग्राफ, साइन ग्राफ है, तो इसके बेसिक चीज़ की बात कर लें, ठीक है। चलो ठीक है, ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह काम आएगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें साइन के ग्राफ है हमारे पास, तो इसका अगर बात कर लें हमारे पास इसका, हालांकि हम पहले लिखवा चुके हैं आपको डोमेन रेंज, ये तो हम पहले लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लिखवा रहे हैं। किसका ग्राफ पहली चीज़ तो साइन का ग्राफ है। दूसरी चीज़ की बात करें कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है हमारे पास ये ग्राफ, तो ठीक है। आप बता दो कि हमारे पास कि ये देखो, ये यहाँ पास कहाँ से -1 के 1 भाई, काहे बटर बटर कर रही हो? इसकी डोमेन कितनी, तो आप बोल दो कि इसकी जो डोमेन होती है -1 से, यानी ये वाला एसिम्पटॉट, ये +1 के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही। और लेकिन अगर इसका ये तो रेंज होगी, डोमेन कहाँ तक, डोमेन मतलब सॉरी नहीं, डोमेन कितनी होगी, डोमेन होगी हमारे पास बोल सकते हो -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में। रेंज की कोई बात करें, रेंज मतलब बताया था, रेंज मतलब वाई एक्स मतलब हाइट मतलब आंसर, ठीक है। यानी रेंज की बात करें, कोई कितना ऊपर से ऊपर तो कह सकते हो -/π/y से, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कितना जा सकता है, माइनस का π/2, ऊपर से ऊपर कितना जा सकता है, प्लस का π/2। तो हालांकि आंसर कितना हो गया, प्लस का π/2 से लेके, नहीं माइनस का π/2 से लेके प्लस का π/2, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी नहीं रुक जाती है हमारे पास, इसकी जगह एक और कहानी आ जाएगी हमारे पास कि ये कैसा ग्राफ है, ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये चीज़ याद रखनी, ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, क्योंकि जो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है वो इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं कर, लेकिन जो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, जैसे कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखो, जो कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है, वो तो आगे आने वाला काम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा इंक्रीजिंग कैसे जानते हैं हम, कैसा नापते हैं हमारे पास, लेफ्ट से राइट जाना क्या बताता है, इंक्रीजिंग बताता है। लेफ्ट से राइट जाओ, ग्राफ में लेफ्ट से राइट जाओ, जो कैसी वैल्यू आ रही है, इंक्रीजिंग आई ना, तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। अब ये तो ऑड है कि इवन है, हालांकि दोनों ऑड तो भाई साहब आईटीएफ में यूज़ होना ही होना है। जब साइन के अंदर बैठ जाएगा माइनस का, तो मतलब साइन इनवर्स के अंदर माइनस का एक्स वाई जाए तो उसकी कैसे यूज़ होता है, कॉस में देखा होगा, कॉस में -1 में जाए तो पाई माइनस थीटा हो जाता है, उसी तरीके से ये भी जरूरी है। जहाँ से ऑड होने के लिए क्या कंडीशन होती थी कि ऑड है कि इवन, ऑड होने का मतलब ये होता था जनाब हमारे पास कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में हो, यानी ये हाँ ओरिजिन से भी पास हो, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी जनाब ये है, तो जनाब ये कैसा हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। चलो ठीक है, चीज़ समझ में आई, यानी इतनी चीज़ तो समझ में हमारे पास आ गई। कॉस के ग्राफ की बात करें, कॉस के ग्राफ की बात करें तो हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, कॉस के ग्राफ की डोमेन क्या होगा ये, ठीक है। डोमेन की बात करें तो सेम ये भी, इसमें भी डोमेन कहते हैं -1 से +1, ठीक है। यानी डोमेन का मतलब क्या होगा, +1 से -1 से लेके +1। रेंज की बात करें यहाँ पास, तो रेंज भी यहाँ पास बिल्कुल सेम, मतलब रेंज पूरी यहाँ पास रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई, ठीक है। जिस दिन ये कहानी हो गई हमारे पास, उस दिन से एक नई कहानी बन के, ये क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग चेक करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पास लेफ्ट से राइट जाओ ग्राफ में, तो कोई यहाँ बैठ गए, अब बताओ वैल्यू डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज हो रही, ग्राफ में लेफ्ट से राइट जाओ तो वैसे वैल्यू पता चलती है ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट आए तो वैल्यू कैसी महसूस हुई, डिक्रीजिंग महसूस हुई। अच्छा, डिक्रीजिंग मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक बेसिक चीज़ दिमाग में डालने वाली बात है, ठीक है। ऑड है कि इवन है, ऑड के लिए क्या कहानी थी हमारे पास कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, नहीं ओरिजिन के अबाउट नहीं, अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए, अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे ये साइन ग्राफ यहाँ पे जैसे अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब 1 और 3
और सेकंड और फोर्थ, देखो 1 और थर्ड में था, लेकिन इसमें हमारे पास ये कैसा ग्राफ है, नहीं ना ही इवन इवन मतलब होता है कि वाई के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक, वाई एक्सिस आ रहा है, जैसे ये तो ये कान क्या सिमेट्रिक होगी ना, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो वो इवन होता था। यहाँ पे इवन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, ये नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ये नैनो फंक्शन है, ठीक है। अभी नैनो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इस सब की बात तो कर चुके हैं, लेकिन नैनो का इवन का हालांकि देखा जाए तो ओवरऑल इवन तो कोई होता ही नहीं, और या नैनो ही होते हैं, ठीक है। अभी पूरा कंक्लूजन इन्हीं नंबर में जो लिखा है 6 तक, इसी के ऊपर पूरी बात कर लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर नैनो नहीं होता, अभी आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास नहीं होता तो क्या होता है। आपसे कोई पूछे इसकी डोमेन क्या होती है, सबसे पहली चीज़ तो इसकी डोमेन क्या होती है, tan इनवर्स का है ना, तो इसकी डोमेन की अगर बात कर लें तो इसकी डोमेन यहाँ पर देखो, डोमेन मतलब क्या होता है, पूरी एक्स एक्सिस पूरी एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस की बात करें तो इसमें देखो ग्राफ बढ़ता है, यहाँ तक भी निगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो इसकी डोमेन कितनी हो गई हमारे पास, ऑल रियल नंबर। रेंज की बात कर लें, अगर रेंज की बात कर लें तो रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस का पाई/2 होता है, यहाँ का हमारे पास प्लस का पाई/2 होता है। तो रेंज की अगर बात कर लेना तो रेंज यहाँ पे होता है ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि एसिम्पटोट है यहाँ पे कभी छू नहीं सकता, लेकिन ये जो डेडेस्ट लाइन है ना, इसमें हमारे पास कहानी क्या होती है, मिल जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये ओपन ब्रैकेट में माइनस के पाई/2 से लेके प्लस का पाई/2, ठीक है। फिर हमने बात करी कि इवन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट जाने पर अगर ग्राफ बढ़ रहा होगा तो इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट जाने डिक्रीज हो रहा होगा डिक्रीजिंग है। देखो वैल्यू बढ़ रही घट रही, वैल्यू क्या बढ़ रही है हमारे पास, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, तो ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ग्राफ में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा, जहाँ कहीं भी लगा होगा इंक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। ओरिजिन के पास सिमेट्रिक है कि नहीं है, जो जितना हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास कैसा है, ये सिमेट्रिक है, तो इसका तो कैसा ग्राफ है, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब कहानी हमारे पास आ जाती है किसमें, कॉट वाले में, ठीक है। कॉट वाले की बात करें नंबर 4, ठीक है। कहीं आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी 2 4 6 यानी 2 क्या मतलब है कि उनका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे अगर यहाँ से कॉट की बात कर लें हमारे पास जनाब, अभी जितना भी कंक्लूजन है अभी हम पूरा आखिरी में अभी लिख देंगे, इसके बाद रफ करने के बाद, तो वहाँ से अभी तो आप समझते हुए चलो क्या हम कहना है, क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कॉट का मतलब हुआ, तो कॉट का मतलब क्या, डोमेन, यानी कॉट की डोमेन जनाब क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉट की डोमेन मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो, ध्यान से देखो तो पूरी जगह वैल्यू एक्स एक्सिस में हर जगह फैल रही है हमारे पास, निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले, तो उसके डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और अगर रेंज की बात करने जाए तो देखो रेंज की बात करने जाए तो रेंज कहाँ से शुरू हुई, हालांकि ये अभी और थोड़ा सा ऊपर ग्राफ इसका तो बनता है, बना ही नहीं सही से यार, हालांकि ये बिल्कुल जीरो से बनता है जाके, समझ रहे हो आप, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होती है इसकी, हाँ बिल्कुल। अब तो थोड़ा सही बना, तो कहाँ से जीरो से कहाँ तक जाता है, जीरो से लेके पाई तक जाता है, वो भी हमारे पास कैसा ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि एसिम्पटोट होता है, एसिम्पटोट में तो कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। यानी ओपन ब्रैकेट जीरो से लेके पाई तक। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमारे पास, तो ध्यान से देखो हमारे पास ग्राफ लेफ्ट से राइट आने में ग्राफ कैसा जा रहा है, वैल्यू कैसी घटती चली जाती है, कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। इवन है कि ऑड है, 9 देखो इवन होने के लिए वाई एक्सिस के अबाउट, ऑड होने के लिए वाई ओरिजिन के अबाउट, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ना ही हमारे पास वाई एक्सिस में, ना ही मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास, जाहिर से कैसी बात होगी, नैनो फंक्शन हो गया। अच्छा अब ये बार इवन और ऑड की करें, डिक्रीजिंग की करें, हमारे पास देखो ये अब डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉट, तो साइन ऑफ इक्वलिटी अपोजिट कर देगा, यानी बदल जाएगा, ठीक है। माइनस का लेके, अच्छा माइनस के लेके पाई/2, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में आएगा कि क्लोज ब्रैकेट में आएगा, भाई साहब ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा, तो साइन कैसा था, क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन कभी भी, अरे यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई ये, लेकिन कभी भी ध्यान से देखोगे आप, ध्यान से देखिए चलो, ग्राफ इसका कुछ ये बन रहा है, ठीक है। यानी कभी भी एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं, और अगर एक्स एक्सिस को छुएगा ही नहीं तो कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। ये देखो ना कर्व जो भी है ये कभी भी एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं, और जब कभी भी एक्स एक्सिस को छुएगा भी नहीं तो इसका मतलब ये कि जीरो के बराबर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। हाँ यार, डोमेन की अगर बात करें यहाँ पर, डोमेन की अगर बात करें, डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो एक्स एक्सिस मतलब कहाँ से, देखो ये एक्स, देखो डोमेन समझना, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहले कहाँ से आ रही है, माइनस के इन्फिनिटी से आ रहा है कि नहीं, देखो माइनस के इन्फिनिटी से, फिर ऊपर से वापस कुछ यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, लेकिन जब आप आए तो माइनस के इन्फिनिटी में रहा, माइनस के मतलब सॉरी यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी से आ रहा है,
फिर ऊपर कर्व हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कहाँ से आ रहा है, निगेटिव, मतलब नीचे से आ रहा, नीचे से आ रहा ना, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव से आ रहा है, यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ से आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव से आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव से आ रहा, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव से आ रहा, बहुत दूर से कहीं से निगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा, फिर बिल्कुल 5 चला आते, कहाँ से ना ये फिर बात के ऊपर मुड़ गए, देखो है, ठीक है। तो इसके बाद शुरुआत करें, जाहिर सी बात है डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से आ रहा है, कहाँ तक, यहाँ पे 1 होता है हमारे पास, 1 तक आ रहा है, यानी माइनस डोमेन का माइनस के इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। फिर यूनियन, डोमेन तो ऐसे लिखते हैं ना, अंडर क्लोज ब्रैकेट में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या क्लोज ब्रैकेट में यहाँ पर, यहाँ पे -1 था, अब यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, -1 मतलब पॉजिटिव के 1 से। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऑड है या इवन है, इवन मतलब ऑड होने के लिए अपोजिट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो देखा तो अपोजिट क्वाड्रेंट में यहाँ पर, तो कैसा फंक्शन है ये, ऑड है। अगर इसके भी डोमेन की बात करें, ध्यान से देखो, डोमेन इसकी क्या हो रहेगी, सेम रहेगी, डोमेन जो भी इसकी डोमेन थी वही इसकी डोमेन थी। अब देखो ये क्या है, नैनो फंक्शन रहेगा, क्यों नैनो फंक्शन रहेगा, मतलब क्यों, कि ना इधर इवन है नॉर ऑड है, ठीक है। डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट जाओ, लेफ्ट से राइट, वैल्यू कैसी बढ़ रही है हमारे पास, ध्यान से देखो ना, वैल्यू क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, यहाँ तो वैल्यू बढ़ी, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे हमारे पास, तो वैल्यू बढ़ रही, लेफ्ट से राइट जाएंगे वैल्यू, तो यहाँ पे अगर बात करी गई हमारे पास, तो लेफ्ट से राइट जाने पर वैल्यू कैसी है, लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू कैसी बढ़ रही है यहाँ पर, तो कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। और अगर हम जनाब इसकी रेंज की बात कर लें, तो रेंज की जनाब देखो, जीरो, ये किससे उल्टा है, रेंज में की अगर बात करें रेंज की, तो 0 से पाई, लेकिन कभी भी हमारे पास ये क्या π/2 नहीं होगा, रेंज की बात है, ठीक है। कभी भी हमारे पास 0 से पाई, क्यों ये कैसे होगा, कि कॉस का आप ध्यान से देखोगे तो पाई है हमारे पास, ठीक है, लेकिन कभी भी ये 0 नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में। अब हम जब आपने इतना तो देख ही लिया सब, तो इसको आपने देखो, अगर शुरुआत से ये चीज़ देखना या साइंस देखना शुरू किया होगा, तो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी थ्योरी बन गई होगी। अब ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन के बिहार पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कैसे क्लब करना है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं जनाब, ठीक है। तो ये जो हमने शुरुआत में लिखा था, इसको ऐसे ही लिखा है, अब हम डायरेक्ट उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करना हो भाई साहब, नोट कर लो, बाकी तो आपके ऊपर है। अब देखो साहब, बिल्कुल कहानी बिल्कुल हमारे पास थ्रू आउट क्लियर रहेगी। कहानी क्या क्लियर रहेगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, बिल्कुल कहानी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पहले 2 4 6 को डील करते हैं। 2 4 6 है क्या, कॉस कॉट सेक, ठीक है। ये ग्राफ, इसका ग्राफ कोई आपसे याद रखना हो, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे हमारे पास, तो ये तीनों ग्राफ हमारे पास कैसे बनते हैं, अबव द एक्स एक्सिस, इससे ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनते हैं, ध्यान से देख लो। हालांकि ये तो कहानी लिखवाई थी, इसका ग्राफ कैसे बना था, इस तरीके का बनना था, नहीं बना था, अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं, ठीक है। जब कहानी यहाँ पे आके रुकी हमारे पास, तो ओवरऑल चीज़ देखेगी हमारे पास कि मतलब एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बन है, तो इसको मन की आंखों से पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना, जितने भी इस तरीके ग्राफ बनता है, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है उसको प्लस, जो एक्स एक्सिस के नीचे वो माइनस, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे वैल्यू कैसी बन गई, और ऊपर ही बनता है हमारे पास, तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को और अच्छे समझे, तो ये इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे आपकी मंजूरी है कि नहीं, आपकी हामी है कि नहीं, कबूल है कि नहीं, 3 बार बोलो, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ, यहाँ पे हर चीज़ अब तो समझ में आ गया कि आपको समझ में आएगा, आपने 3 बार कबूल बोल दिया, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, 2 4 6, यहाँ से देख लो, कॉस कॉट सेक, ठीक है। अब इसमें क्या भी कहानी थी, तो यहाँ पर सबकी रेंज कितनी थी आ रही थी, इन सबकी रेंज कितनी आ रही थी, तो आप ओवरऑल बोल सकते थे, ओवरऑल इन सबकी रेंज आ रही थी 0 से लेके पाई के बीच में, क्या कह दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल सही। और ये कैसे फंक्शन थे यहाँ पर, ये नैनो फंक्शन थे, नैनो फंक्शन होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ओके, ठीक है। ये कैसे फंक्शन थे, ये
इंक्रीजिंग थे कि डिक्रीजिंग, वो तो ये तो नहीं बोल सकते हम इंक्रीजिंग थे कि डिक्रीजिंग, वो तो आपको देखना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है, वो तो उसी में आपको देखना पड़ेगा ग्राफ में, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ वो है जो सब चीज़ें तीनों में हमारे पास कॉमन बैठ रही है, ठीक है। और भी क्या बोल सकते हैं हमारे पास, चलो ठीक है, एक बार बाकी में भी तो बात कर लें। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना वो चीज़ आपके लिए है, 1 2 3 साइन, टेन, कॉसेक। ये हमारे पास कैसे थे, ये हाफ अप थे और हमारे पास इसमें बोल सकते हैं और हाफ डाउन थे, नहीं समझ आए, मतलब आधे इस तरीके बन रहे थे ना हमारे पास, ठीक है। और क्या बात कर लें इसमें, और क्या क्या नहीं आ जाएगी, तो ये ऑड फंक्शन थे, ठीक है। ये 1 2 अच्छा, बाकी आपको थोड़ा और अच्छे से बुक्स में आप देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास। जो मेन चीज़ थी वो हमने आपके सामने बता दी थी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारे पास नहीं चेंज करते, लेकिन जितने यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो हमारे पास चेंज कर देते हैं, हमारे पास चेंज कर देते हैं, यानी इनइक्वालिटी का हमारे पास चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ये आपको बिल्कुल ओवरव्यू, जैसे कि अभी हमने सेक में बात करी थी। अब ये मत देखना कि ऐसा ही बिल्कुल होता है दिमाग में बैठा लो, नहीं नहीं, ये तो हमने सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए चीज़ अच्छी दी है। आप हमारी बात मानो ना, तो ये चीज़ तो लिखो ही मत, आपको तो याद ही करना पड़ेगा वो ग्राफ हमने। हाँ, लेकिन ये चीज़ किसके लिए जरूरी हो जाएगी, ये चीज़ आपको ग्राफ बनाने के लिए जरूरी हो जाएगी। अभी हम आपको और थोड़ा रिकॉल कराते हैं, ठीक है। कोई सा भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, जैसे बात करें साइन ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है लेफ्ट से राइट जाने पे, लेकिन कॉस का ग्राफ यहाँ पर डिक्रीजिंग, तो अगर कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग तो जाहिर सी बात है साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देगा। अगर कभी ग्रेटर देन होगा तो जैसे कॉस उस तरफ मौजूद होगा, जैसे माइनस का साइन है मल्टीप्लाई में होता है, जब इनइक्वालिटी उधर या इधर आता है वहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती है, उस तरीके से आपको इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ याद रखो हमारे पास, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं सेक का ग्राफ कैसे बनाओगे, सेक इनवर्स का ग्राफ। तो सेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स का ग्राफ हमने देखा हाँ कि 2 4 6 यानी 2 नंबर पे हमारे पास आता है कॉस का ग्राफ। और इसका मतलब ये हुआ कि अब द एक्स एक्सिस बनेगा, अब द एक्स एक्सिस बनेगा, मतलब कॉस का ग्राफ कैसे याद रखा था, उल्टा फा, मतलब फा, उल्टा फा नहीं सॉरी, फा यानी सीधा फा, फा याद रखो, कॉस का फा, साइन का उल्टा फा, ठीक है। और साइन कैसे बनेगा, हाफ अप हाफ डाउन, ठीक है, यानी पहले नंबर में ठीक है। हम बात करें किसकी, सेक की। आप किसका ग्राफ बनाओगे, सेक का ग्राफ को 2 4 6 छठवें नंबर में, छठवें नंबर मतलब अब द एक्स एक्सिस बनेगा। अच्छा, मतलब पहले आप कॉस का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, आपने कॉस का ग्राफ बना लिया मतलब फा, फिर जहाँ पे ऊपर वाला एंड का था वहीं से उधर घुमा दिया, यहाँ पे नीचे वाला टेन का था इधर घुमा दिया, ठीक है। टेन का ग्राफ चढ़ता हुआ, टेन किस में कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 135 में आ रहा है, या तीसरे नंबर में, यानी तीसरे नंबर में आ रहा है। अच्छा, तीसरे नंबर में आ रहा है, इसका 135 की लाइन में आ रहा है, मतलब हाफ अप हाफ डाउन, ठीक है। तो आपने नीचे से बनाना शुरू किया, ऊपर तक गए। अच्छा, एक चीज़ और कॉमन याद रखिएगा, देखो ये हम इसके 1 2 3 4 इसकी लाइन बता रहे हैं, ठीक है, यानी साइन, टेन, कॉसेक, हाफ अप हाफ डाउन। इसको तो ये अब देखो पूरे पूरे कोऑर्डिनेट बने, तो आधा ग्राफ ऊपर बनेगा आधा ग्राफ नीचे बनेगा। ये जो कहानी लिखी है ग्राफ की कहानी लिखी है, ग्राफ मतलब ये जो कर्व है, जैसे कि इसका उल्टा बनता है वहाँ पर उल्टा फा, हाफ अप बना, देखो ना हाफ अप बना हाफ डाउन बना। अब तीसरे नंबर की बात करें, टेन ग्राफ की बात करें, टेन ग्राफ कैसे चढ़ता हुआ, देखो चल रहा है, हाफ अप हाफ ऊपर, आधा ग्राफ नीचे आधा ग्राफ ऊपर, ठीक है। और कौशिक का मतलब जनाब किसका उल्टा होता है, साइन का। और साइन ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, 10 मन की आंखों बना दिया, अब यहाँ से खत्म हुआ यहाँ बना दिया, यहाँ पे खत्म हुआ यहाँ बना दिया। अब इसको हमने मन की आंखों के साथ तो आंखें बंद करके इसको हमने खत्म कर दिया। ये कहानी कहाँ तक जाएगी, माइनस का π/2 से प्लस का π/2, 4-5 बनाओगे तो बना जाएगा। ग्राफ बनाना जरूरी था, वो ओवरऑल चीज़ें हमने आपके सामने लिख दी। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, सब को हमेशा लास्ट में लिखना है अगर याद रखना है तो, क्योंकि फॉर्मूला बन जाए इस तरीके से हमने शेड्यूल बना दिया ना कि 1 2 4 6 2 4 6 की प्रॉपर्टी एक साथ थी ग्राफ बनाने की, ओवरऑल चीज़ समझ में आएगी। अब हम थोड़ा, अब वहाँ पर जब इतनी चीज़ हमारे पास समझ में आ जाती है, कुछ और भी चीज़ बताने के लिए तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, जब इतनी चीज़ आपको समझ में आएगी तो हम और आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कल को आपको क्या दे दे, y बराबर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे दे दे कॉस इनवर्स एक्स। इसका हमारे पास कोई फुल आपके पास डोमेन कितना हो जाता है,
तो आप बोल दो कि उसका डोमेन होता है -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। कोई आपसे कल को आके ये भी पूछ ले कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का कितना आपस इसका क्या डोमेन रह जाएगी, तो आप बता दोगे ऑल रियल नंबर। अच्छा, कल को आपसे कोई आया और उसने पूछ लिया कि आप बताओ cosec और sec इनवर्स x का मतलब क्या। अब देखो इसका डोमेन कोई पूछे तो आप बता दो कि हमारे पास क्या, आप थोड़ा जो फिर इसमें थोड़ा, इसमें आपकी जो मगज है ना, मगज इसमें थोड़ा सा वृद्धि करने के, इसमें थोड़ा जोर डालने के, ब्रेन स्टॉर्म देने के लिए अभी हम आपको चीज़ बताएंगे। ये क्या था, -1 से 1, ये 1 में वापस क्लोज आ रहा था, बीच में यूनियन कहाँ से कहाँ तक दौड़ रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया था हमें क्लोज ब्रैकेट में 1 आएगा, -1 से इन्फिनिटी, ये कहानी थी। अच्छा, अब देखो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग खर्चा करते हैं, आपका ब्रेन स्टॉर्म। हमने जब डोमेन निकाला सीखा हुआ था, तो हमने बताया था जब फॉरवर्ड हो इनवर्ड हो, फंक्शन चैप्टर का डोमेन देख के आओ। हाँ, वो देख के आओ, क्योंकि हमने इसमें आईटीएफ में डोमेन क्वेश्चन नहीं कराने वाले, हालांकि बनते हैं हमारे पास, लेकिन हम वो नहीं कराने वाले। हमने एक जगह करा, बार बार हम नाचते थोड़ी फिरेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या, इसको अगर हमने ये लिख दिया और हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो अब स्टैंडर्ड बुक में देखो इस तरीके लिखा है, तो आपने बताया था कि अगर कभी भी इस तरीके का साइन आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्ड है, यानी कैसा बैकवर्ड का साइन है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बैकवर्ड के साइड में जो x की वैल्यू होती है ये फिक्स हो जाती है, किसके किसके बीच में, -1 के +1 के बीच में। बताओ, वही चीज लिखी हुई नहीं, तो आप इस तरीके के याद रखोगे, ठीक है। हमें तो अच्छे से आपने समझ में आ गया। चुके हैं, उसका इस्तेमाल करना हर जगह है। तो आप ये क्यों लिखते हो, आप सीधे ये लिखो। अच्छा, ये हमने कह दिया ऑल रियल, 10 की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर लिखना छोड़ो, आप तो सीधे ये लिखो। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। अब ये मत बोलना 0 से बड़ा क्या या 0 छोटा क्या, वैसे तो उसमें बोलते थे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन तो हर जगह खेलेगा, मतलब अगर ये हमारे पास 0 है तो अब तो यहाँ भी खेलेगा, यहाँ पे भी खेलेगा। जब हर चीज़ वैल्यू इंक्लूड हो रही है, 0 भी इंक्लूड हो रहा है, सब चीज़ इंक्लूड हो रहा है, तो अब यहाँ भी खेला वहाँ भी खेला, हमारे पास तो क्या ऑल रियल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ बोली ना, यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से भी निगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वैल्यू कैसे बड़े से बड़ा। ये कैसे, तो ये फॉरवर्ड का साइन है, ये बैकवर्ड के साइन में एक्स की वैल्यू फिक्स हो जाता है, खुद ही एक्स फिक्स हो जाता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, फिर तो ये शेर बन जाता है बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ठीक है। अब इसमें कैसे बताओगे आप, इसमें इनइक्वालिटी वाले में कैसे खेलोगे, ये चीज़ आप बता दो तो चीज़ अच्छे से हो जाए। अच्छा, ये हमने वैसे नहीं लिखवाना, सब बताया जनाब आपको, लेकिन आप थोड़ा भूल गए क्योंकि आपने वैल्यू ट्राई ही नहीं करी है। इसमें क्या बोल सकते हो आप, इसमें हम ये बोल सकते हैं अपनी शिद्दत के हिसाब से कि जो x की वैल्यू है ना, ये बड़े से बड़ा छोटा से छोटा किससे, 1 से। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब मॉड हटेगा, देखो इस केस में भी देखो, एक बार निगेटिव वैल्यू 1 आएगा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू 1 आएगा। बताओ, मॉड हटेगा, निगेटिव वैल्यू भी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर डोमेन में निकालना सिखाया था, जब बैकवर्ड है तो बड़े से बड़ा यहाँ पे कौन, -1 की +1, -1 बड़ा है ना, हाँ -1 बड़ा है। अबे +1 बड़ा है तो बड़े से बड़ा, यानी बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, पॉजिटिव का 1 बड़ा है, तो बड़े से और बड़ा यानी निगेटिव। यहाँ पे कैसे साइन आया था, क्लोज ब्रैकेट, तो ध्यान से देखो क्लोज ब्रैकेट, देखो वही चीज़ तो लिखी है, तो इसमें दुनिया वालों ने बीच में टूट गया था, तो यहाँ पे यूनियन ले लेते हैं। फिर क्या, छोटे से और छोटे, छोटे से और छोटा क्या हो सकता है, निहायती छोटा क्या हो सकता है, निगेटिव का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट चलते हैं, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। बताओ, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो यानी ओवरऑल आपको जो शॉर्ट में याद रखना है, इसकी डोमेन साइन और कॉसेक की डोमेन, मॉड का x < 1, और इसमें अपने पे इसमें क्यों नहीं, इसमें 2 साइन बनाए, इसमें तो हमने कहा मॉड हटेगा +- का 1 आएगा। अबे हमने कहा इधर यहाँ से भी अगर मॉड हटेगा तो +- का 1 यहाँ पे भी आएगा, मतलब निगेटिव +- मतलब सॉरी, यहाँ पे यहाँ हमने कहा यहाँ पे जो लगाया आपने, यहाँ पे मॉड, हमने कहा यहाँ से जब मॉड हटेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी +- समझ आएगा। फिर हमने ये भी तो बताया था जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी कि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे लगाना न लगाना कोई फायदा नहीं, 0 तो 0 ही बैठा रहेगा हमारे पास। तो बस हमने वहाँ से लाइन खींच दी, ऑल रियल नंबर बोल दिया, ये चीज़। ओवर आपको जो याद रखना है वो आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको याद रखना है, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, इसी के ऊपर हम खेलेंगे भाई साहब। और ये यहाँ पर जब इंसान देखता है ना तो उसको समझ में नहीं आता ये किस प्रकार में डोमेन देना सीख रहा है। जब आप थोड़ी एक्सटेंडेड बुक्स वगैरह तो उसमें यही में खेलेगा वो, आपको ये तो उसकी भनक भी नहीं लगने देगा, इसी में खेलता है वो। समझ में बात आ रही है? तो अब उसमें वर्कआउट कर लेते हैं आप सीधे क्वेश्चन में, और ये भी प्रिंसिपल वैल्यूज भी देख लेते हैं हमारे पास, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हमारे पास। तो ठीक है।